नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपका ह्यूमन स्केलेटन में अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं और इस अनुबंधी कंकाल में आप हाथ और पैर की हड्डियों को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है ये आपके हाथ का फिगर है और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपके पैर का फिगर है। यानी हम कह सकते हैं 4 लिम्स और ये हमारा जो है इसको हम हैंड लिम्स बोल सकते हैं, अग्रपद पाद और पश्चपाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपसे पहले भी हमने बताया कि 2 तरीके के जो मेखलाएं हैं वो हमारे शरीर में हैं। एक तो पेक्टोरल, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा हमारा पेल्विक गिर्डल। अब देखिए, जो पेक्टोरल गिर्डल है इसे हम लोग अंश मेखला बोलते हैं। इसे हम लोग अंश मेखला इसे हम लोग अंश मेखला बोलते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो अंश मेखला है उसमें एक क्लाविकल और स्कैपुला नाम की 2 हड्डियां होती हैं जो हमारे हाथ को सहायता प्रदान करती हैं, या हम कह सकते हैं हमारे अग्रपादों में सहायक अस्थियां होती हैं। ये जो हमारा जहां से हमारी फीमर जुड़ी हुई है इसको हम लोग पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं तो एक अस्थि आपको देखने को मिलती है ह्यूमरस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेक्टोरल गिर्डल का सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, पेक्टोरल गिर्डल की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो जवाब हो जाता है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है कुहनी। क्या कहलाता है बेटा? कुहनी। और कुहनी से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुहनी में कौन सी संधि पाई जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, कुहनी एक दिशा में ही मूव कर सकती है। कुहनी एक दिशा में ही मूव करती है, यानी आगे या पीछे इस दिशा में ये मूव करती है। तो इस तरीके का मूव तो हमारी कब्जा संधि में होता है, या हम कह सकते हैं हिंज में। तो कुहनी से एक क्वेश्चन हमारा संधियों का बनता है कि कुहनी यानी हिंज संधि कुहनी में पाई जाती है, ये एक ही दिशा में मूव करती है। अब कुहनी के बाद आप देखेंगे तो एक अस्थि आपको मिलती है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब रेडियस अस्थि के जस्ट बगल में एक सहायक अस्थि होती है हाथ की ही, जिसे आप लोग बोलते हैं अल्ना। तो क्वेश्चन हो सकता है, अब हमारे पास विकल्प कितने हो गए? हमारे पास 3 विकल्प हो गए। ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, और एक हम उठा सकते हैं टिबिया। क्वेश्चन बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अग्रपाद के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमेशा सही जवाब देने के लिए हमें लोकेशन पर जाना होता है। ध्यान रखिए, हम उस समय तो नहीं लोकेट कर सकते, लेकिन हाँ, इन चित्रों को हम अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं, और जैसे ही हम सोचेंगे, प्रेशर देंगे, तुरंत हमें याद आएगा, नहीं भाई, टिबिया तो पैर की हड्डी थी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहां से। ध्यान रखो, यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस कलाई पर आपको गुट्टिकाएं मिलेंगी, और इन गुट्टिकाओं की संख्या लगभग 8 हो। ठीक, तो यहां पर जो अस्थियां पाई जाती हैं इनको कार्पेल्स बोला जाता है। अब देखिए, कार्पेल्स हो गया ये। अब कार्पेल्स के आगे थोड़ा सा हम चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये जो इस तरीके की यहां से यहां तक की जो अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरीके की जो अस्थियां दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। एक बार पुनः ध्यान दें, जहां से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल,
और इसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद हमारी दो अस्थियां आती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। आप पकड़ के देख सकते हैं, जब आप बीच में इस तरीके से हाथ दबाते हैं तो ये स्थान रिक्त होता है। और अल्ना करती क्या है, अल्ना हाथ को मूव करने में सहायता प्रदान करती, कुछ इस तरीके से घूमने में। अब इसके बाद हम चलेंगे तो हमारा ये एरिया आता है, इसके बाद जब हम चलेंगे तो हमारा ये एरिया आता है, और इस एरिया पर पाई जाने वाली अस्थियों को हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। और कार्पल्स के आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी यहां से यहां तक बढ़ते हैं, तो कुछ लंबी लंबी अस्थियां होती हैं, इनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद देखिए बिल्कुल आगे के हिस्से में, तो प्रत्येक उंगली में आपको 3 पोर दिखाई पड़ रहे हैं, प्रत्येक उंगली में आपको 3 पोर दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और देखिए अंगूठे पर 2। लास्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है, तो अंगूठे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अंगूठे में जो संधि पाई जाती है वो सैडल होती है। कौन सी होती है, सैडल। तो आगे की ये 3 देखो, सब में 3 है, जबकि अंगूठे में सिर्फ 2 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें फैलेंजेस की संख्या 2 होती है, तो आपको अंगूठा जवाब देना होता है। ठीक है, अब तो हमारा ये क्वेश्चन यहां से कवर हो गया। यानी अंगुलियास्थ की अस्थियों को किस नाम से जाना जाता है, या फैलेंजिस नामक अस्थियां कहां स्थित होती हैं, जवाब हमारा हो जाता है पंजेबी। क्या जवाब हो जाता है, पंजेबी। आओ बात कर लेते हैं पेल्विक गिर्डल की, जिसे हम सोनी मेखला कहते हैं, और सोनी मेखला के बाद में अस्थि जुड़ी हुई है। इस अस्थि को हम लोग फीमर कहते हैं, या हम इसे जांघ की अस्थि भी कहते हैं। सभी को मालूम होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर कोई अस्थि है तो वो है फीमर, लगभग 48 सेंटीमीटर करीब होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं तो देखिए यहां पर ये हमारा, अब 2 चीजों में आपको अंतर करना है, कभी यहां घुटना मिलता है और कभी टखना मिलता है। तो जहां से हमारा निचला पंजा जुड़ा हुआ है, जहां से हमारा पंजा ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये टखना होता है, इसे घुटना कहते हैं। तो देखिए घुटने पर एक अस्थि पाई जाती है, ऊपर से टोपी जैसी होती है, मड़ी होती है, तो इस अस्थि को हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। ये अस्थि पटेला कहलाती है। और इसके जस्ट बगल में जो अस्थि है, इसके जस्ट बगल में देखो यहां पर एक मुख्य टिबिया, और इसके जस्ट बगल में फिबुला। और ठीक इसी तरीके से जैसे अभी आपने यहां पे पढ़ा था, जहां टखने पर पाई जाने वाली अस्थियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो जो टखने पे अस्थियां पाई जाती हैं, यहां इनको टार्सल बोला जाता है। यहां कार्पल्स बोला गया था, यहां इनको टार्सल्स बोला जाएगा। ये अस्थियां टार्सल्स हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक उंगली के लिए 5, प्रत्येक उंगली के लिए कुछ लंबी लंबी अस्थियां भी हैं, कुछ अस्थियां भी हैं लंबी लंबी, तो इनको हम लोग बोलेंगे मेटाटार्सल, इनको हम लोग बोलेंगे मेटाटार्सल्स। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, तलवे पर कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, तो तलवे पर मेटाटार्सल्स नामक अस्थियां पाई जाती हैं। अब वही कंडीशन फिर, यानी पंजे के अगर हम अग्रिम भाग पर देखें तो सभी में आपको 3 मिलेंगे, लेकिन आप अगर अंगूठे पर जाएंगे तो आपको 2 ही भाग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जवाब देना होगा फैलेंजिस। यहां पर आप जवाब क्या देंगे, फैलेंजिस। ठीक है, तो अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मनुष्य के पश्चपाद किससे जुड़े होते हैं, श्रोणि मेखला से यानी पेल्विक गिर्डल से। फीमर मुख्य अस्थि होती है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद जो हमारा घुटना है उस पर जो लगी हुई ऊपर उपास्थि है उसे हम पटेला बोलते हैं, और टीबिया के बाद फिबुला, ये पश्चपाद की अस्थियां हैं। घुटने पर टखने पर जो अस्थियां पाई जाती हैं उनको टार्सल्स बोला जाता है, उन पर टार्सल्स बोला जाता है। और जो नीचे 5 अस्थियां पाई जाती हैं तलवे पर, उनको मेटाटार्सल्स बोला जाता है, और पंजे के अग्रिम भाग की अस्थियों को फैलेंजिस बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि अग्रपाद में भी 60 अस्थियां होती हैं और पश्चपाद में भी 60 अस्थियां होती हैं।
अब अग्रिम आने वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इन पर जो बने हुए क्वेश्चंस हैं, इनकी टेस्ट सीट पर हम बात करेंगे। अग्रिम का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितना भी मानव तंत्र में आपसे अस्थियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन हम एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।